अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। शहबाज हुकूमत भाग भाग के आईएमएफ के पास जा रही थी, घुटने टेक रही थी और एड़ियां रगड़ रही थी, लेकिन आईएमएफ ने आज इमरान खान को इस बैटल का फातेह करार दे दिया है। दोस्तों, आईएमएफ का यह बयान आप जरा सुन लीजिए। कोई इसमें कोई तमहीद नहीं बांधूंगा, कोई ड्रैग नहीं करूंगा, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। आईएमएफ क्या कह रहा है? आईएमएफ कहता है 8 फरवरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने दीगर जमातों के मुकाबले में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए हैं। आईएमएफ की दोस्तों तफसीली रिपोर्ट आ गई है, इसे कंट्री रिपोर्ट कहते हैं और यह बड़ी अहमियत की हामिल होती है किसी भी मुल्क के लिए। इसमें किस तरह से आईएमएफ ने इस मौजूदा हुकूमत के ना सिर्फ परखचे उड़ा के रख दिए हैं, तहरीक इंसाफ और इमरान खान को फातेह करार दिया है, बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ये शहबाज शरीफ को ना हटाया तो कौन से मसाइल आपको पेश आ सकती है और किस तरह से आप शहबाज शरीफ को बचाते बचाते मुल्क को डबो देंगे। आईएमएफ ने वही बात की है जो इमरान खान ने बात की थी। यूं समझ लीजिए कि आज इमरान खान की इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी फतह हुई है, इमरान खान के मौकिफ की बहुत बड़ी फतह हुई है। दोस्तों, खबर इंतहाई हैरानकुन और चौंका देने वाली है जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आईएमएफ का ये बयान समझ लीजिए कि इमरान खान को सर्टिफिकेट देता है और पाकिस्तान के जो करता धरता हैं उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जरा सुनिएगा कि आईएमएफ कहता क्या है आखिर। आईएमएफ ने तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली जमात करार दे दिया है। दोस्तों, आईएमएफ कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक 8 फरवरी के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने दीगर जमातों के मुकाबले में ज्यादा वोट हासिल किए। आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से तफसीली कंट्री रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों, कंट्री रिपोर्ट में क्या लिखा है? लिखा है कि 8 फरवरी इलेक्शन और नई हुकूमत के कयाम का हवाला उसमें दिया गया है और रिपोर्ट में दोस्तों लिखा गया है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, नई काबीना ने 11 मार्च को हलफ लिया, 2 बड़ी जमातों ने छोटी जमातों से मिलकर इत्तेहादी हुकूमत बनाई, इत्तेहादी हुकूमत के वजीर आजम शहबाज शरीफ मुंतखब हुए। वो कहते हैं साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई इमरान खान से वाबस्ता आजाद उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा। पीटीआई से वाबस्ता उम्मीदवारों ने किसी भी ग्रुप से ज्यादा वोट लिए। आजाद उम्मीदवारों ने कौमी असेंबली में एक अच्छी खासी ओपोजिशन बनाई। अब वो ओपोजिशन जो है वो ओपोजिशन गले की हड्डी बन गई है। आगे देखिएगा आईएमएफ क्या कहता है और फिर उससे आगे देखिएगा कि आईएमएफ किस तरह से वार्न कर रहा है कि शहबाज शरीफ से छुटकारा हासिल करो वरना आपका मुल्क डूब जाएगा। सुनिएगा जरा, एक एक लफ्ज जो है वो जनाब पल्लू से बांधने के लायक है। आईएमएफ ने पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही भी कर दी है। यह है असल पॉइंट। आईएमएफ ने इंतखाबात के बावजूद मुल्क में बरकरार सियासी बेयकीनी की निशानदेही कर दी है कि यानी आपने इंतखाबात करवा लिए, आपने हुकूमत बना ली, लेकिन जो मकसद था, जो स्टेबिलिटी लाना था, वो आप अभी तक नहीं ला सके। मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं है, मुल्क में अभी भी बेयकीनी की सूरत हाल है। तो ऐसे में आगे क्या होगा आप सुन के हैरान रह जाएंगे। वो जनाब आईएमएफ कहता है इसके नतीजे में क्या होगा। वो कहता है कि जी पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात के निफाज को मुतासिर कर सकता है। होने चंगे रह जे। वो कह रहा है आपकी ये जो कारिस्तानियां है ना, ये इस सारे मामले को मुतासिर कर सकती हैं। अगर नहीं समझ आ रही है आपको तो आप ये पॉलिसियां बनाना छोड़ें और जाके पोगो देखें। आगे देखिए वो किस तरह से आपके लिए खतरे की घंटियां बजा रहा है। आईएमएफ आगे कहता क्या है? वो कहता है कि जी दस्तावेज के मुताबिक मुआशी पॉलिसियों के अदम निफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। यही बातें एग्जैक्ट यही बातें इमरान खान कर रहा है, लेकिन हुकूमत में पता नहीं कौन लोग बैठे हैं जिनको जरा कख का पता नहीं है और वो मुसलसल लॉलीपॉप देते जा रहे हैं और पाकिस्तान के करता धरताओं को भी लॉलीपॉप दे रहे हैं। वो जनाब पाकिस्तान के जो सरमायाकार हैं उनको भी लॉलीपॉप दे रहे हैं, अवाम की आंखों में भी चूना फेंक रहे हैं।
किसी को कुछ पता नहीं है। चलो मक्खन लगाते समझ आती, धूल झोंकते समझ आती, वो चूना फेंक रहे हैं आवाम की आंखों में ताकि आवाम की आंखें ही जाया हो जाए, कुछ देख ही ना सके। ये इनकी पॉलिसी है जी, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। ये IMF कह रहा है कि आपने एक हुकूमत तो बना दी लेकिन इसकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, कोई मुआशी पॉलिसी नहीं है जिसकी अभी तक इंप्लीमेंटेशन हुई है, और जो बैरूनी फाइनेंसिंग है वो बहुत कम है। अब देखिए शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, वहां से कुछ नहीं मिला, जवाब मिला, और उसके नतीजे में फिर क्या हुआ, पाकिस्तान में मौजूद जो सरमायाकार है उसने स्टॉक मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिया, उसने अपने कारोबार बंद करने शुरू कर दिए। फिर मियां साहब ने एक लॉलीपॉप दिया कि नहीं नहीं, सऊदी वलीअहद पाकिस्तान आ रहे हैं, पैसे की रेल पेल हो जाएगी, वो बिजनेस लेकर आएंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे। नतीजा क्या निकला, सऊदी वलीअहद ने जवाब दे दिया, उसने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जा रहा। उसने पहले एक वफ्द पाकिस्तान भेजा, एक डेलीगेशन भेजा सरमायाकारों पर मुश्तमिल। उसने जब पाकिस्तान में सारे हालात का जायजा लिया, उसने कहा पाकिस्तान का तो सारा सरमाया का सारा कारोबार, सारा काम तबाह हुआ पड़ा है, पाकिस्तान में तो कुछ है ही नहीं, पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, कोई कानून पर अमल दरामद नहीं है। आप इन्वेस्ट करते हैं, कल को आपका पैसा डूब जाता है, आप क्या करेंगे, आप कहां से इंसाफ लेंगे? उनको तो खुद को इंसाफ नहीं मिल रहा, ये इंसाफ का निजाम है वहां पर। तो उन्होंने दे दिया जी जवाब, सऊदी वलीअहद ने कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा। ये एक लॉलीपॉप देके शहबाज शरीफ ने सिस्टम चलाने की कोशिश की थी, लेकिन जनाब जब से ये खबर आई है तो तब से तो सारा मामला ही बिगड़ चुका है। और मजीद IMF क्या कहता है दोस्तों, सुनिए और सर धुनिए। वो कहता है कि जी बैरूनी फाइनेंसिंग की कमी के बायस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैरूनी फाइनेंसिंग में ताखीर की सूरत में, यानी अगर बाहर से पैसा नहीं आता, सऊदी अरब नहीं देता, कहीं और से इन्वेस्टमेंट नहीं आता, तो फिर क्या होगा? वो कहता है फिर बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के लिए दबाव मजीद बढ़ेगा। इसके नतीजे में निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम होने का खदशा है। और वो कहता है अशिया की कीमतों, शिपिंग में रुकावटें या सख्त आलमी मालियाती हालात भी बैरूनी इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर कर देंगे। हाँ जी, कुछ समझ आई? ये जो रिपोर्ट है, ये जो कंट्री रिपोर्ट है, ये शहबाज शरीफ साहब को पढ़ाइए जाके। ये कंट्री रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को लाने वालों को पढ़ाइए, शहबाज शरीफ साहब के सर पर हाथ रखने वालों को ये रिपोर्ट जरूर पढ़ाइए, और उनको ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। अगर किसी की अप्रोच है तो मेरे कम से कम मेरा ये वीलॉग उनके साथ शेयर कर दे और उनको बताएंगे जनाब ये सूरत हाल है। लेकिन इस हुकूमत ने हर किसी को अंधेरे में रखा हुआ है, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को, अपने तमाम इदारों को अंधेरे में रखा हुआ है। वो तो भला हो इमरान खान का, इमरान खान ने इस चीज की निशानदेही की है कि जनाब देखिए मुल्क में हो क्या रहा है। इसी सिलसिले में इमरान खान ने एक खत लिखा है, और खत में ये सारी बातें लिखी हैं। वो खत भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों अब होगा क्या इसके नतीजे में? इनको कुछ परवाह नहीं, मुल्क डूबता है डूब जाए, अवाम मरती है मर जाए, महंगाई आ जाए, बेरोजगारी आ जाए, पाकिस्तान में बिजनेस ना आए, शिपिंग रुक जाए, कुछ भी हो जाए, इनको कोई परवाह नहीं है। ये सिस्टम के सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी हैं, इसके मामलात से इनको कोई सरोकार नहीं है। अब रोना है, चीखना है, असर पड़ना है तो वो अवाम पे पड़ना है। अब देखो एक निगरान हुकूमत थी, एक अनवारुल हक की हुकूमत थी काकड़ की, अब वो काकड़ वजीर आजम बना चंद महीने के लिए, उसने जनाब अपनी जेबें भरी और निकल गया। अब इनमें इनकी इतनी औकात नहीं है कि उसके खिलाफ इंक्वायरी करें। वो आगे से अब इनको धमकियां लगा रहा है। वो कहता है मेरे खिलाफ इंक्वायरी की तो मैं फॉर्म 47 का भांडा फोड़ दूंगा। अब ये इनकी आपस की लड़ाई है, दो हाथियों की लड़ाई है, और नीचे चूंटियां पिस रही हैं। आप हम अवाम चूंटियों की तरह इनके पांव तले पिस रहे हैं और ये ऊपर बैठ के लड़ रहे हैं। लिहाजा अब ये नहीं चलेगा। अब शहबाज शरीफ साहब जो है अब मजीद ये हुकूमत नहीं चला सकते इस तरह से। अभी तक उन्होंने कोई इकोनॉमिक पॉलिसी वजह नहीं कही, वो कोई इंप्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, कि कुछ पता ही नहीं है। फिर ये कहते हैं ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छा। ये रहा आपका बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जिसने मुल्क को जनाब दीवार के साथ लगा दिया है। अब आगे आने वाले हालात जो है दोस्तों वो मजीद टफ हैं, और अल्लाह ही इस मुल्क पर रहम करे, वरना ना इनमें इतनी अहलियत है, ना इनको रहम आता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।